यहाँ पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, थोड़ी देर में मुलाकात करेंगे। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले थे सीएम। और साथ ही आपको बता दें प्रदेश अध्यक्ष के नाम और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं सीएम योगी। और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और साथ ही थोड़ी देर में मुलाकात संभव है। और इस वक्त दिल्ली के दौरे पर है। कल जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए ऐसे में दिल्ली दौरा बड़ा खास हो जाता है सीएम योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि देखिए प्रदेश में संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा चल रही है। और साथ ही साथ नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम घोषित करना है जल्द से जल्द। और साथ ही जिलाध्यक्षों की सूची को भी जारी करना है, क्योंकि लंबे समय से इस सूची को डिले किया जा रहा है, लंबे समय से इस सूची पर मंथन किया जा रहा है। और अब थोड़ी देर में मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त थोड़ी देर में महामंथन होगा, विस्तार को लेकर चर्चा होगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कौन नया प्रदेश अध्यक्ष होगा, कौन जिलों में बीजेपी की कमान संभालेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। हमारे साथ दीपक, हमारे सहयोगी, जुड़ चुके हैं लाइव। दीपक, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा काफी अहम हो जाता है, क्योंकि प्रदेश में विस्तार होना है, किस तरीके से नए जिलाध्यक्षों की सूची जारी करनी है और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष भी नया देना है प्रदेश को। क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ के इस दौरे को लेकर? जी बिल्कुल प्रियव्रत, बता दें आपको कि आज योगी आदित्यनाथ का दूसरा दिन है दिल्ली दौरे पे। जब योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली पहुंचे थे, जब वो जेपी नड्डा से मुलाकात की और लगभग 1 घंटा उनकी मुलाकात चली, वहीं आज योगी आदित्यनाथ पीएम आवास पहुंचा। और इस वक्त हमारी मौजूदगी पीएम आवास के बाहर है और योगी आदित्यनाथ इस वक्त अंदर जा चुके हैं। और उनकी जो पीएम से है वो मुलाकात कह सकते हैं कि शुरू हो चुकी है। और ख़ास करके उत्तर प्रदेश को लेकर के जिस तरह से चर्चाएँ चली थी, महाकुंभ के बाद ये पहली मुलाकात है जब वो योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री एक साथ बैठेंगे, एक साथ बातचीत करेंगे। और उत्तर प्रदेश के जो कई महत्वपूर्ण फैसले हैं, चाहे हम कैबिनेट विस्तार की बात कर ले या फिर हम संगठन में फेरबदल को लेकर के हैं, तो इन तमाम चीज़ों पे आज चर्चाएं की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो बातचीत करेंगे। साथ ही जो कई ऐसे नाम हैं जिसको लेकर के जो कह सकते हैं कि राजनीति कहीं ना कहीं अब तेज हो चुकी है, क्योंकि तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, या फिर हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के पद पे अब नए चेहरे को लेकर के जो मंथन है वो शुरू हो चुका है। वो जेपी नड्डा से पहले मुलाकात किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये मुलाकात कितने देर चलती है और मुलाकात के बाद क्या कुछ परिणाम सामने आते हैं। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरे का जिक्र किया जाए, चाहे हम आज की बात कर ले या फिर इससे पहले भी देखा जाए, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। चाहे हम महाकुंभ के वक्त देखे थे जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर पहुँचे थे, और अब महाकुंभ के बाद जब वो दिल्ली दौरे पर पहुँचे, तो उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के आज वो दिल्ली में हैं। और दिल्ली में वो तमाम जो कह सकते हैं जेपी नड्डा से वो मुलाकात किए पहले, अब वो प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। और खास करके नामों को लेकर के जो मंथन चल रही है उस पर हो सकता है कि बहुत जल्द मुहर लग जाए और उन नामों का भी ऐलान संभव हो जाए। या फिर प्रदेश का जो कमान है वो किसको सौंपा जाए, जिलों का जो कमान है वो उत्तर प्रदेश में किसको सौंपा जाए। और ख़ास करके यदि उत्तर प्रदेश कैबिनेट विस्तार की बात की जाए तो उसमें किसे कह सकते हैं शामिल किया जाएगा या फिर किसको उसमें नया पद दिया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर के मंथन लगातार जारी है। जी और दीपक, ऐसे में ये संगठन का विस्तार इस समय में काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि देखिए आने वाले समय में पंचायत के चुनाव हैं और उसके बाद विधानसभा के चुनाव 27 में। तो अब जो सूची फाइनल होगी उसके कंधों पर 26 में होने वाले पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी होगी। जिला पंचायत के चुनाव होने हैं, साथ ही साथ प्रधानी के भी चुनाव होने हैं। हालांकि आमतौर पर देखा जाता है कि बीजेपी प्रधानी का चुनाव तो नहीं लड़ती है, लेकिन जिला पंचायत सदस्य का चुनाव बड़े जोर शोर से लड़ती है। और साथ ही साथ 27 का विधानसभा चुनाव की कमान भी अब उन्हीं के हाथ में होगी। तो ऐसे में ये संगठन का विस्तार काफी अहम हो जाता है।
जी बिल्कुल प्रियव्रत, यदि 2027 विधानसभा का जिक्र किया जाए तो वो उत्तर प्रदेश में काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं भाजपा के, तो उसके बाद से हालांकि उपचुनाव भी कई जगहों पे हुआ जिसमें भाजपा को जीत मिली है, लेकिन जिस तरह से लोकसभा का परिणाम आया था उसके बाद विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में काफ़ी चैलेंजिंग भी रहने वाला है, साथ ही क्योंकि विपक्ष में सपा है और काफ़ी मजबूती से वो इस वक्त उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश का कमान और जो जिलों का जो कमान है वो उन चेहरों पे मुहर लगेगा जो 27 में मजबूती से भाजपा को कह सकते हैं कि पूर्ण तरीके से जीत हासिल करवा सके। तो कई नाम चर्चों में है, कई जातीय समीकरण पे भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो जहाँ पे जाति के आधार पे वोट बैंकिंग है, तो इन तमाम चीज़ों का भी ध्यान रखते हुए संगठन को किस तरह से विस्तार किया जाए, किस तरह से मजबूत किया जाए। इस बार जरूर होगी 27 में विधानसभा चुनाव को लेकर, और साथ ही साथ ऐसे में कई अहम चुनौतियां हैं जिनका सामना इस बार बीजेपी को करना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।